बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बहुत से लोग और बहुत से जो स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल है वो ये जानना चाह रही थी कि जनाब बहुत सी ऐसी कंपनीज आई जो ऑनलाइन आई, कहीं फ़िज़िकली उनका कोई ऑफिस नहीं था, उन्होंने भी लोगों से फ्रॉड किया। और बहुत सी ऐसी कंपनीज भी आई जो फ़िज़िकली जिनके ऑफिस थे, तरीक़ाकार मुख्तलिफ था और उन्होंने अरबों रुपए का लोगों से फ्रॉड किया। तो इस फ्रॉड से कैसे बचा जाए, तो आज मैं चाह रहा था कि कुछ चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर की जाएँ। उसके अलावा आप हमारा एक व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप पूछ सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपको ऑनलाइन या कोई भी कंपनी जो आपको समझते हैं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट मांग रही है आपसे या कोई, तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन 3-4 चीज़ें मेन हैं जो आपने अगर आप उस पर नज़र रखेंगे तो डेफिनेटली आप फ्रॉड से बच जाएंगे। तो फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले एक तो ये है कि क्योंकि जहाँ कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग होगी, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इलीगल करार दिया गया है। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ई-कॉमर्स के नाम पर, ऑनलाइन जो है वो अर्निंग के नाम पर ये फ्रॉड होता है। अच्छा, फ्रॉड कैसे होता है मैं आपको ये बता दूँ कि लोग कहते हैं जी बहुत सी कंपनीज हैं ई-कॉमर्स में फ्रॉड नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। और उस कोई भी ई-कॉमर्स के नाम पे, जैसे अभी निबोला के हवाले से अब देखूं तो आजकल बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि एक तो यह है कि लोगों को जो ही पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, डेफिनेटली वो फ़ौरन, उनको ये भी नहीं इल्म कहाँ जाएंगे। और अब B4U के ऊपर आपको अंदाज़ा होगा कि B4U का सैफ रहमान नियाज़ी इस वक्त जेल में मौजूद है और वो 2019 से लेकर 2020 से तकरीबन अक्टूबर तक वो भी फ्रॉड करता रहा है। इसी तरह आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का बंदा है, वो भी फ्रॉड करता रहा, वो भी जेल में है। लासानी वाला मुल्क से फ़रार हो गया। इसी तरह 3 जीनियस के नाम से, फिर ऑनलाइन जो है जो ई-कॉमर्स के नाम पे कर रहे हैं, वो रॉबिट के नाम से एक ऐप चल रही है आजकल, ये जो निबोला के नाम से, और मज़ीद बहुत सी हैं। आए रोज़ हमें बहुत से जो लोग हैं वो भेजते हैं और हमारी टीम कोशिश करती है कि उनको फ़ौरन बताया जाए। अच्छा, चेक कैसे करना है? सबसे पहले अच्छा 1-2 चीज़ें तो वो दे देते हैं आपको, यानी लोग कहते हैं जी आप देखें जी FBR का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया। अच्छा, अब आप भी चाहें, कोई भी शख्स चाहे, 2 बंदे जाएँ, आप FBR को, आप SCCP में जाएंगे, SCCP आपको कहेगी आप ऑफिस का एड्रेस बता दो, जो 4-5, कोई फिजिकली उन्होंने चेक ही नहीं करना, और वो आपको क्या कर देते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। आप 5-10 हज़ार उसमें जमा करते हैं और आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। FBR का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, आप बैंक अकाउंट भी खोल लेंगे। लेकिन आप आवाम से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो। तो जितने भी लोग, पहले तो मैं आपको एक कैटेगरी कर दूँ, बेशक फिजिकली होते हैं या फिज़िकली नहीं होते, यानी अगर उनके ऑफिस भी मौजूद है, बाकायदा तौर पर आपको प्रोजेक्ट भी दिखाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको नज़र भी आएंगे कि वाकई यार ये फिज़िकली है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। मैं आपको बड़ा वाज़े कह रहा हूँ। आप उनसे कहिए कि मुझे लाइसेंस दिखाइए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक तो यह है कि उन इदारों को लाइसेंस जारी करता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, और इसी तरह आप ये देखें मोबाइल कंपनीज़ के इजी पैसा अकाउंट है, या जितने भी हैं आप उसमें देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनको पैसा देते हैं, ट्रांजैक्शन होती है ना, या बैंक्स में आप पैसा जमा कराते हैं, आपको सालाना प्रॉफिट मिलता है। लेकिन क्योंकि ये लोग फ़ायदा उठाते हैं पोंजी स्कीम के थ्रू, ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये लोगों से पैसा उठाते हैं, 1-2 साल मैक्सिमम 5-6 माह में मैक्सिमम लोगों से पैसा निकालते हैं और मुल्क से फ़रार हो जाते हैं या फ्रॉड कर जाते हैं। एक तो यह है कि स्टेट बैंक का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर वो बैंक है, और अगर बैंक नहीं है और अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बाकी इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपसे पैसा लेता है, उसके पास SCCP का लाइसेंस होना ज़रूरी है। और फिर आप SCCP की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, एक लाइसेंस की कैटेगरी है, ये भी आपको बता दूँ। SCCP की वेबसाइट अगर आप विज़िट करेंगे तो उसके अंदर एक पोंजी स्कीम का पूरा इलीगल आपकी एक सोसाइटी नज़र आएंगी, कंप्लीट जो है ना, तकरीबन 60 से ज़ायद आपको इलीगल एक नज़र आएगा मेन्यू। वहाँ पर आप जाएं, आप आज ही जाइए SCCP की वेबसाइट पे, वहाँ देखिए। SCCP की वेबसाइट पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। आप ये कहेंगे मालियाती इदारे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के लोग, कहते हैं जनाब कि ऐसी ऑनलाइन है, ई-कॉमर्स के नाम पर करती हैं फ्रॉड। पहली बात यह है कि जहाँ कहीं भी पैसे लेने की बात होगी ना, वहाँ पर 90% ये होगा कि वह फ्रॉड है। 90%, 10% तो देखा जाएगा कि क्यों पैसे मांग रहे हैं। क्योंकि आप मुझे बताइएगा कि कोई भी बैंक यानी आपसे घर में आके बार बार नहीं कहेगा लॉक करके कि जनाब आ जाएं मेरे पास पैसे जमा कराएं और आप प्रॉफिट लें, नहीं करता ना। बैंक की एक अपनी तरीक़ाकार होता है, एक एडवर्टीज़मेंट होती है, फ़िज़िकली मौजूद होता है,
बड़े बड़े अखबारात टीवी चैनल्स में होता है, उसकी वेबसाइट होती है। फ़िज़िकली वो बैंक, कोई भी बैंक होगा उसको हो सकता है 1000 से प्लस ब्रांचेज़ हों, या एक अगर शुरू हुआ तो वो आपको नज़र भी आएगा। ये जो मालियाती इदारे जो अपने आप को शो करते हैं कि हम बहुत बड़ा सेटअप है, हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, तो डेफिनेटली ये क्या होती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ये गेम डालते हैं जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। अब अच्छा, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का तरीक़ाकार जो पाकिस्तान में अपनाया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट नहीं होती, देखिए प्रोडक्ट के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, ये प्रोडक्ट नहीं होती, ये पैसे के पीछे, यानी एक पोंजी स्कीम होती है। पैसे के पीछे जनाब लोगों को लालच में लेके आते हैं, जनाब आप 1 लाख दे दें तो आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा, आप मज़ीद 50 बंदे ले आएंगे तो आपको जनाब लाखों रुपए मिलेगा। तो आप इसी तरह करते हैं, चंद माह तक आपको भी मिलता है और आप सारे लोगों को फंसा जाते हैं। उस वक्त तक आपके पास तो पैसा आ जाता है अगर आप टॉप लेयर में है, लेकिन रेस्ट ऑफ दी लोग जितने भी हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। अभी पाकिस्तान में 112 ऐसी पोंजी स्कीम्स हैं जो ऑनलाइन, जो फिज़िकली मौजूद थी, जो फ्रॉड कर चुकी हैं। ये SCCP के रिकॉर्ड के बजाय मुझे ना पूछे। अच्छा, अब आ जाते हैं ई-कॉमर्स, जैसे निबोला ने या रॉबिट ने या इस तरह की और भी कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं, कुछ फ्रॉड कर चुकी हैं। बचना कैसे? मैं बचने का तरीका बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि वापस कैसे पैसे निकालें। वापस से पैसा निकालना तो जब आप बैक पे देखते कुछ भी नहीं है, लोग फ्रॉड कर जाते हैं, पैसा खा पी जाते हैं, फिर डेफिनेटली आप जाते हैं कोर्ट में, जाते हैं मुख्तलिफ इदारों में, जाते हैं FIA NAB लगते रहते हैं, 2-4 साल लगते हैं। उस वक्त तक आप भी ठंडे हो जाते हैं। अभी भी निबोला और इस तरह की बहुत सी कंपनीज़ ने, कोई किसी बच्चे का 10,000 भी फंसा हुआ है, किसी का 10 लाख भी फंसा हुआ है, हो सकता है किसी का 10 करोड़ भी फंसा हो, क्योंकि लालच में आ जाते हैं लोग। 1-2 माह तो मिलते हैं, उसके बाद वो अपने अजीज़ो कारेब किसी का नहीं छोड़ते। यानी यहाँ तक हम अंदाज़ा करें कि अपनी बहनों के जेवरात, अपनी बेगमात के जेवरात, यहाँ तक कि तलाक़ें इस वजह से हो गई हैं कि अपने पूरे ख़ानदान के उठा के पैसे लगा देते हैं, और उसके बाद जब पैसा डूब जाता है तो ज़ाहिर है उस शख्स की क्या हालत होगी, और अपनी फैमिली में वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन हम बार बार कहते हैं, लोग ये समझते हैं पता नहीं हमारा क्या इसमें है। और गुज़िश्ता हमारी मीटिंग वीडियोस देख लें, हम गुज़िश्ता पता नहीं कितने सालों से लगे हुए हैं कि यार ये सारे फ्रॉड हैं। और बड़े बड़े राजा, तो कोई महाराजा आते हैं और आपको वो लालच देते हैं और आप उसकी लालच में आ जाते हैं। तो एनी हाउ, ये जो चीज़ें हैं, निबोला है या रॉबिट, ये ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड इन्होंने कैसे किया? इनकी जो वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो वेबसाइट की रैंकिंग के लिए इदारा मौजूद है। आप चेक करेंगे, गूगल पे जाएंगे तो वो आपको वेबसाइट का बारे में बता देगा। और ये 30-40 पे से ऊपर जाती नहीं है वेबसाइट्स इनके बारे में। और ये बड़ी यंग वेबसाइट होती है, 5-6 माह के बाद ये अपने या वेबसाइट बंद कर देती किसी भी वक्त। अब मैं सपोज़ पाकिस्तान बैठा हूँ, मैं फ्रंट पे ना आना चाहूँ, जैसे निबोला ने और रॉबिट ने किया फ्रॉड, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फ्रॉड हुआ है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं मास्टरमाइंड हूँ, और मैंने चंद नंबर्स, चाइना, चंद नंबर्स जनाब अमेरिका, कनाडा, इधर के नंबर्स लिए, व्हाट्सअप नंबर्स, और लोग हो सकता है इधर ही बैठे हों, बाकी लोग भी, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहे। एक वेबसाइट भी हमने फेक बनवा ली, एक ऐप भी बन गई। ऐप जो है वो मेरी गूगल पे, उस पर प्ले स्टोर पे इसलिए नहीं होगी कि प्ले स्टोर पे ऐप के लिए डेफिनेटली आपको जेन्युइन होना ज़रूरी है, उसमें आपको कुछ चंद मालूमात देना ज़रूरी होती हैं, आपने जेन्युइननेस शो करनी है। लेकिन आप क्योंकि फेक कर रहे होते हैं तो आपकी ऐप जो है ना वो गूगल प्लेयर पे भी नहीं होगी, आपको हो सकता है कि उस पर भी नहीं होगी, तो आप किसी और जगह से उठा के लिंक भेज देते हैं। अच्छा, ये लिंक भेजते हैं आपको, और आप उनको कहें ना कि आप डिफरेंट उस पर जाएँ तो वहाँ से भी भाग जाते हैं। तो प्ले स्टोर में ऐप का ना होना आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि ये मुख्तलिफ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, आपको लिंक्स, जैसे लोगों से फ्रॉड हुआ, अभी आपने देखा होगा, इंटरव्यूज़ भी हमने किए, उन्होंने कहा जी लिंक आया, लिंक को हमने देखा और बड़ा अच्छा लगा हमें, ज़ाहिर लालच होती है उसमें, तो हमने 1000। अच्छा, मसला ये है कि अब मुख्तलिफ तरह के लोग फ्रॉड करते, कोई 500 से शुरू करते हैं, कोई 1000 से शुरू करता है फ्रॉड, तो बढ़ते 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 लालच आपका होता है तो आप लाखों में चले जाते हैं। तो यूं ही यहाँ पर भी ऐसा ही है, ऑनलाइन के नाम के जो फ्रॉड हो रहा है वो भी इसी तरह से फ्रॉड होता है कि आप जो है वो ये करते हैं कि जनाब 500 जमा कराया, फिर करते करते लाखों करोड़ों में चले जाते हैं। आप जो लाखों करोड़ों में आप चले जाते हैं तो उसके बाद जनाब आप अपने तमाम अज़ीज़ कारब को फंसा देते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि निबोला, रॉबिट, B4U, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, लासानी, 3 जीनियस, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं जिनके अरबों रुपए आपके हड़प कर दी आवाम के, और वो गायब हो गए। कोई जेल में है, और आपको ये भी बता दूं, जो जेल में है वो भी पैसा आपको वापस नहीं कर रहे, वो भी कहते हैं हमने जेल काट ली है, सज़ा काट ली है,
वो बाहर आएंगे, अरबों रुपए आपके हड़प कर लिए, अपनी प्रॉपर्टी बना ली, अपने जो कार्य की प्रॉपर्टी, मुल्क से पैसा बाहर चला गया, वो आके कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो यूँ मुजारबा स्कैंडल आपके सामने है। 2004-5 से लेके आप अंदाज़ा कर लें, 6-7 से लेके उरूज पे था, 8-9 के बाद से लेके अभी तक का आप देख लें कि तकरीबन 12-13 साल हो गए, अभी भी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। और वो मौलवी ने फ्रॉड किया, उसके पीछे तो वो फतवे भी नहीं आते उस तरह के, अदरवाइज़ फतवे भी आ जाते हैं। तो एनी हो, फ्रॉड का तरीक़ाकार चेंज हो रहा है, फ्रॉड अभी तक मौजूद है। और जब तक कहते हैं ना लालची इंसान मौजूद है, जब तक फ्रॉड जो है वो आप उसको नहीं रोक सकते। तो ये 2-3 चीज़ें थी। नंबर 1, आप अगर कोई शख्स होता है, वेबसाइट या ऐप देख के ना जाएं कि आपको बहुत अच्छा है और फिर लोग आपको इन्वॉल्व करते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आपको इन्वॉल्व किया जाता है कि पीछे पता ही नहीं होता ना, वो आपको करेगा, वो मुझे इन्वॉल्व करेगा, फिर मुझे थोड़ा लालच देगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन। अब पहले ये होता था कि पर मंथ प्रॉफिट आया करता था। देखिए ना, बैंक का पूरे साल के बाद प्रॉफिट आता है। लालच कहाँ पे इंसान पैदा होती है, उसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फेक है। 3-4 चीज़ें। एक तो ये है कि जो कंपनी आपको कहेगी मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, जो कंपनी आपको, पहले तो होता था ना बैंक साल बाद देता है, तो कुछ इनकी पॉन्जी स्कीमें थी जो 6 माह बाद देती थी, फिर 3 माह, फिर 1 माह बाद, कुछ 15 दिन बाद प्रॉफिट देती। अब पता ही क्या हो रहा है, अब ऐसी सी फनकार कंपनी हैं जो एक दिन में प्रॉफिट दे रही हैं। कुछ ऐसे कंपनी भी हैं जो एक पर घंटे के हिसाब से आपको प्रॉफिट दे रही हैं, यानी 12 घंटों में भी आपको प्रॉफिट दे रही हैं। अब वो इतनी तेज़ी से फ्रॉड करते हैं, जो पहले पॉन्जी स्कीमें 2 साल लगाती थी, अब वो 6 माह में बोरिया बिस्तर गोल कर देते हैं और भाग जाते हैं मुल्क से बाहर। तो यूँ पहली तो बात है कि बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बता दूं कि आपका पैसा फंस गया है, आपका फ्रॉड हो चुका है, निबोला में भी, रॉबिट में भी, और ये 8-7 जो कंपनियां हैं। नैब में जाइए, FIA में जाइए, आपकी किस्मत हुई तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप आने वाले दिनों में इस तरह के फ्रॉड से बचें। जो इस तरह के काम कर रही हैं कंपनियाँ, उनको पकड़वाएँ, जो बंदे इस तरह के काम कर रहे हैं उनको भी पकड़वाएँ। बड़ा आसान तरीका है। मैं आपसे फ्रॉड करने के बाद मैं कहूँगा जी मैं तो मासूम है, मुझे तो पता ही नहीं, ना मेरे अकाउंट में कुछ आया, ना मेरा ये है, ना वो है। ज़ाहिर है कुछ तो लोग वाकई ऐसे होते हैं कि जो तो फंस जाते हैं बेचारे, लेकिन कुछ फनकार होते हैं जो हर कंपनी में आते हैं। ऐसे बंदे को घेरें लाजमी और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो हैप्चुअल हो। अगर मैं कोई 10 कंपनीज में काम कर चुका हूँ और हर कंपनी में मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं चला ये कंपनी फ्रॉड कर गई है, तो फिर कंपनी का मसला नहीं, फिर मेरा मसला है। और कंपनीज़ क्या करती हैं, लोग यही होते हैं फ्रॉडिये। अच्छा, नेटवर्कर भी वही हैं। अब मैं अगर नेटवर्कर हूँ, मेरे अंदर 1-2 लाख बंदे मेरे से कनेक्ट हैं, तो मैं एक कंपनी में फ्रॉड करूँगा, गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, 6 महीने बाद फिर मैं निकलता हूँ, मैं एक और कंपनी में जाता हूँ, वहाँ पर फ्रॉड करता हूँ, फिर तीसरी कंपनी। लेकिन कुछ इसमें सादा लोग भी होते हैं, बड़े बड़े नाम भी होते हैं, वो पहली दफ़ा फंसते हैं और उसके बाद वो तौबा कर लेते हैं। और अगर तो वाकई तौबा कर ले, वो वाकई आपको जेन्युइननेस का पता चल जाता है। कई लोगों का वाकई फंस जाते हैं, ये लोग इतने होते हैं और पीछे बैकग्राउंड कुछ होता ही नहीं उनका। FIA और हमारी नैब, आपको पता ही है कि उनकी फिर कितना अर्सा वो टाइम लगाते हैं। तो ये ओवरऑल फ्रॉड का तरीकाकार है, इससे आप बचिए। और जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी लालच आपको नज़र आएगी और पर घंटा या एक दिन में आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, या मोबाइल में आपको मोबाइल पे लगे रहेंगे, और नौजवान नस्ल को इतना इन्होंने तबाह कर दिया कि वो बेचारे 2000 दे के तो वो डेली देखते हैं कि हमें डेली के 60-70 रुपये आ रहे हैं, और वो मंथली जो है ना वो फिर करते करते लोगों से पैसे लेकर वो लगाते हैं और बैठ के कमाने की शौक में वो अपना सारा कुछ जमा पूंजी जो है ना वो घर से भी गए। कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी मुलाजमत छोड़ दी, बाहर अच्छी जॉब है वो छोड़ दी, बिज़नेस छोड़ दिया, और इन चक्करों में उनके आके 6 महीने साल के बाद वो फिर डैश हो जाते हैं। इसलिए तमाम तर सूरत हाल में आप ये देखिए, जहाँ कहीं भी लालच होगी या बंदा बार बार आपको करेगा, वो आपको जिसका जेन्युइन बिजनेस है ना, वो आपके पीछे नहीं भागेगा, वो बार बार आपको दस्तक नहीं देगा, वो आपको लिंक नहीं भेजेगा कि जनाब ये चेक करें। ठीक है, आप फिज़िकली देखें। यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि सोसाइटियों के फिज़िकली बिजनेस ऑफिस में मौजूद होने के बावजूद लोगों से फ़ाइलों में जो है अरबों रुपए का फ्रॉड हो जाता है। जाली फ़ाइलें उठा के लोग बेच जाते हैं, यानी उधर दिखा भी रहे हैं फिर भी फ्रॉड कर देते हैं। तो इसलिए फ्रॉड से बचने के लिए आपको बहुत ही एहतियात से काम करना होगा, और तेज़ी से फ्रॉड हो रहा है ये। अब आपके इदारे जो है फेल हो गए हैं, आप इदारों में आप कंप्लेन करते रहें, कुछ भी नहीं होगा। जिस शख्स ने आपसे क्राइम 24 आवर हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और इदारे जो हैं वो आपको पूरे माह में 1 या 2 दिन आपको जो है वो इंसाफ देने के लिए बैठते हैं। जिसके पास जिस ऑफिस में जाएंगे आपको अंदाज़ा खुद हो जाएगा।
तो इसलिए एहतियात कीजिए, बचिए, ख़ुद बचिए, लोगों को बचाइए, इस फ्रॉड से बचिए। जितने लालची लोग आएंगे डेफिनेटली उसमें होगा, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में ही इस तरह के लोग फंसते हैं। बाहर के लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं, मुल्क से बाहर पैसा ले जाते हैं, और ये आप पाकिस्तानियों में आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो ये एक एहतियात कीजिए, और ताकि आगे आने वाली नस्ल कम अज़ कम इस तरह के फ्रॉड से बचेगा। और लोगों तक पहुँचाइए मैसेज कि किस तरीके से वो बच सकते हैं। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।